नमस्कार साथियों, मैं सौरभ एक बार पुनः आप सभी साथियों का प्रीमियर आधार अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के हिंदी सब्जेक्ट के लिए ये आज हमारी तीसरी क्लास है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले की जो 2 क्लासेस हुई हैं, 2 वीडियो हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी टॉपिक को, हिंदी सब्जेक्ट को। और हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक है, और वह है वर्णमाला। वर्णमाला में अभी तक हमने जो शुरुआत की थी वो ये पढ़े थे कि वर्ण क्या होते हैं, हिंदी भाषा में वर्ण का प्रयोग क्या होता है, और कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ वर्णों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से, शब्द और पद और पदबंध और वाक्य के माध्यम से। हमने अपने पहले वीडियो में ये पढ़े थे कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, अक्षर क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ठीक है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सार्थक क्या होते हैं और कौन से पूर्ण सार्थक होते हैं। हमने सभी इन विषयों पर, इन पहलुओं पर बात की थी, चर्चा की थी। हमने अपनी दूसरी क्लास में इस संबंध में या इस बारे में बात की थी। हमारा जो अध्ययन का विषय था वो था कि हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला पर तो वर्णमाला क्या होती है और एक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। मैं आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में कुल 53 वर्ण है, जो कि पहले 52 वर्ण थे। अभी एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ने के बाद में वर्णों की कुल संख्या 53 हो गई है हिंदी वर्णमाला में। हम हिंदी वर्णमाला की परिभाषा पढ़े थे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसके हमने प्रकार देखे थे कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, और तीसरा अयोगवाह वर्ण होते हैं। एक ऐसे वर्ण जिनका ना तो स्वर और व्यंजन के साथ में योग होता है और ना तो ये इनके साथ में चलते हैं, वहन होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा स्वर और व्यंजन के बाद में होता है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी प्रश्न में आ जाए कि दिए गए शब्द में वर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, और यदि उस शब्द में अयोगवाह वर्ण का मतलब अनुस्वार का और विसर्ग का उपयोग है, तो वहां पास में हमको अनुस्वार में अनुस्वार को और विसर्ग को एक स्वतंत्र वर्ण के रूप में काउंट करना पड़ेगा। और वही सब कुछ जो मैं आपसे अभी कह रहा हूं, उसी की बात, उसी की चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, फिर से मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, हम देखे थे कि जो हिंदी भाषा उसका विकास कैसे हुआ, ध्वनि, और ध्वनि को जब हमने लिखित चिन्ह दिए थे तो कहलाए थे वर्ण। वर्ण आगे किसमें परिवर्तित होंगे, ध्यान देना। वर्णों का जब एक व्यवस्थित क्रम बनेगा तो उसको हमने कहा था अक्षर, और जब अक्षरों का व्यवस्थित क्रम होगा तो उससे बनते हैं शब्द। जब शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है तो उससे बनते हैं पद। जब पदों का व्यवस्थित क्रम, उसे कहते हैं पदबंध। पदबंध, पदबंध का एक निश्चित क्रम, व्यवस्थित क्रम, वो होता है उपवाक्य। और मेरे भाइयों, उपवाक्य के बाद में सीधे अंतिम में क्या आता है बोलिए, हमारे पास में वाक्य देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी क्या है बोलिए, हमारे पास में भाषा की इकाइयां हैं। हिंदी भाषा की इकाई क्या क्या होती हैं, तो ध्वनि एक इकाई है, एक यूनिट है, वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, पद है, पदबंध है, उपवाक्य है और वाक्य है। हम ध्वनि के बारे में बात कर चुके थे। वर्ण और अक्षर के संबंध में हमारी वार्तालाप चल रही थी, मतलब हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन कहने का मतलब यह है कि परीक्षा में कैसे इन पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, हम इस पर बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। एक साइड में मैं लिख रहा हूं वर्ण और मैं यहां लिखता हूं अक्षर। हमको इन दोनों के बीच में अंतर बताना है कि वर्ण और अक्षर में आखिर अंतर क्या होता है। कल हम देखे थे कि जो वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बोलो क्या है, स्वर होते हैं, दूसरा बोलिए क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, और हम देखे थे तीसरे क्या होते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह। अभी क्या करेंगे समझिएगा, हम कुछ देर के लिए अयोगवाह को छोड़ेंगे। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार, अम के रूप में आता है, और दूसरा बोलो क्या होता है, आह मतलब विसर्ग होता है। तो फिलहाल के लिए जब हम आगे वर्ण और अक्षर पर और अधिक चर्चा करने वाले हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग अयोगवाह को किनारे कर देंगे, छोड़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, वर्ण और अक्षर के बारे में हमको पढ़ना है। देखिएगा, वर्ण और अक्षर, क्या सभी स्वर वर्ण होते हैं, तो जी हां, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। क्या सभी व्यंजन वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे जी सर, सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या सभी अक्षर, अक्षर क्या होते हैं, हम देना क्या है, अक्षर क्या होते हैं। अक्षर की परिभाषा होगी जो क्या हो, चाक्षुक हो, मतलब जिनको हम देख सकते हैं। और बोलो क्या होते हैं, वर्णों का समूह होता है अक्षर। एक अक्षर में एक से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं, और अक्षर एक अकेले वर्ण से भी बन सकता है। मतलब यदि एक सिंगल वर्ण है तो उसमें क्षमता है कि वो अक्षर भी बन सकता है,
एक से अधिक वर्ण होंगे तो दो वर्णों के योग से भी बोलो क्या है, अक्षर बन सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो अक्षर क्या होते हैं। तो देखिएगा अक्षर क्या होते हैं, वर्णों का क्रम, वर्णों का क्रम। और वर्णों का क्रम कैसा बोलिए, व्यवस्थित। यदि वर्णों का क्रम व्यवस्थित नहीं है तो वो अक्षर तो नहीं बन सकता। ठीक है, इसका मतलब हमको ये देखना है, देखिएगा ये जो मैंने आपसे एक बात कही कि वर्णों का क्रम होता है और क्रम कैसा, व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वो क्या बनता है, अक्षर। मैंने आपको बताया कि सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण, और सभी व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण। ठीक है, अक्षर की बात करते हैं तो अक्षर क्या, तो देखिएगा सभी के सभी स्वर, सभी स्वर ये क्या होते हैं, अपने आप में अक्षर होते हैं। जितने भी स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या होती है 11। इसका मतलब सारे के सारे स्वर वर्ण भी होते हैं और सारे के सारे स्वर बोलो क्या होते हैं, अक्षर भी होते हैं। तो क्या सारे के सारे व्यंजन भी अक्षर होते हैं, क्या व्यंजन भी अक्षर हैं? तो ध्यान देना, व्यंजन स्वतंत्र रूप से अक्षर नहीं होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र रूप से अक्षर नहीं होते। तो व्यंजन अक्षर कब होते हैं, जो व्यंजन है ये अक्षर कब बनेंगे, यह हम बात करें कैसे बनेंगे। तो ध्यान देना क्या है, जब व्यंजनों के बाद में, जब व्यंजन के बाद में स्वर का प्रयोग होता है, जब व्यंजन के बाद में स्वर का प्रयोग होता है तभी क्या कहलाते हैं, वो अक्षर कहलाते हैं, अन्यथा वह अक्षर नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब बोलिए क्या हुआ कि जो व्यंजन होते हैं वो अक्षर कब बनेंगे, जब उनके बाद में बोलो क्या होगा, स्वर होगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या देखा, हम इस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं कि सभी के सभी वर्ण क्या होते हैं, बोलिए सॉरी, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। सभी व्यंजन भी क्या होते हैं, वर्ण। क्या अक्षर स्वर होते हैं, जी हाँ, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, अक्षर। क्या सभी के सभी व्यंजन अक्षर होते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, पर कब, जब उसके बाद में, उसके पीछे, उसके अंत में क्या लगे, स्वर लगे। तो देखिएगा यहां पास एक और पॉइंट निकल के आ गया, वो क्या पॉइंट है, स्वर और व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। तो सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सारे के सारे स्वर वर्ण होते हैं, सारे के सारे स्वर अक्षर भी होते हैं। एक बात करते हैं व्यंजन की, तो क्या सभी के सभी व्यंजन वर्ण होते हैं, तो जी हाँ, सभी के सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या सभी के सभी व्यंजन अक्षर होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो कब होंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, कब होंगे, जब बोलो क्या होगा, व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, स्वर। तो कैसे पहचान करूं, देखो कैसे पहचान करूंगा कि कौन सा व्यंजन वर्ण है और कौन सा व्यंजन अक्षर है, कैसे इन दोनों में अंतर आएगा। क्योंकि देखिए यहां तो स्वर में क्या है, वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं, तो दिक्कत नहीं है, आप पहचान कर लेंगे। पर यहां पास व्यंजन वर्ण होते हैं परंतु वो अक्षर तब बनते जब इनके बाद में स्वर आता है। तो पहचान क्या होती है, बहुत आसान सी पहचान है, देखिएगा। स्वर, स्वर बोलो क्या होते हैं, अभी हमने देखा वर्ण भी है और बोलो क्या है, अक्षर भी है। मेरे प्यारे साथियों, यदि स्वर वर्ण भी और अक्षर भी है तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ा आ, इसको हम बोलते हैं दीर्घ आ। फिर बोलो क्या होगा, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। फिर बोली क्या होगा, ऋषि। फिर आएगा ए, आई, और बाद में आएगा ओ, और यहाँ क्या आएगा, औ। काउंटिंग करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सारे के सारे क्या है, बोलिए ये जितने भी आप देख रहे हैं ये क्या है, स्वर। और सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। फिर देखिएगा बात करते हैं व्यंजन। और यदि व्यंजन क्या है, बोलिए वर्ण के रूप में है, यदि व्यंजन वर्ण के रूप में है तो सदैव हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है, सदैव हलंत चिन्ह के साथ प्रयुक्त होते हैं। यदि व्यंजन वर्ण है तो उसके नीचे हलंत का प्रयोग होगा। देखिएगा जैसे मैं क्या लिखता हूं, का, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। मैंने क्या लिखा हुआ है, सा, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। ध्यान देना, मैं यहां लिखता हूं हा, ये मैंने हा लिखा, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। मतलब व्यंजन की पहचान क्या होती है, वह हमेशा हलंत चिन्ह के साथ में प्रयुक्त होते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ठीक है मेरे दोस्तों, यदि बोलो क्या है व्यंजन और वो क्या बन रहा है, एक अक्षर बन रहा है, तो वो कब बन सकता है, बताइए, जब क्या होता है, व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, बोलिए
स्वर आ जाए। तो देखिएगा जैसे ही मैंने क्या लिखा सा, इस सा के बाद में मैं लिखता हूं स्वर आ, तो क्या बनता है बोलिए, ये सा बनता है। जैसे ही इसके नीचे से हलंत का चिन्ह हटा, ये क्या बन जाएगा बोलिए, अक्षर बन जाएगा। इसका मतलब मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए सा अक्षर में कितने वर्ण हैं, तो आप क्या बताएंगे, एक तो है व्यंजन और दूसरा बोलो क्या है, स्वर। तो इस सा अक्षर में दो वर्ण हैं, एक सा व्यंजन है और एक आ स्वर है। देखो और क्या बनेगा, यदि मैं साधन ई करता हूं, छोटी ई, तो क्या बनेगा बोलिए, सी बन जाएगा। इस सी अक्षर में कितने वर्ण हैं, तो आप बताएंगे दो वर्ण है, एक सा है और बोलो क्या है, ई। सा है व्यंजन और ई बोलो क्या है, स्वर है। ठीक है, देखिएगा इस सा व्यंजन में मैं लगाता हूं ऊ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा बोलिए, एक अक्षर बनेगा सु। इस अक्षर सु में कितने वर्ण हैं, तो बताएंगे दो वर्ण हैं, एक है व्यंजन और एक है क्या है बोलिए, स्वर। ठीक, इस सा व्यंजन में लगाता हूं मैं ओ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा बोलिए, सो बन जाएगा। दोस्तों ये एक क्या है बोलिए, एक अक्षर है। इस सो अक्षर में कितने वर्ण हैं, तो क्या बोलेंगे, सा एक व्यंजन है और ओ बोलो क्या है, एक स्वर है। ठीक है, तो ये बोलो क्या हो गया, व्यंजन और स्वर में अंतर। सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण भी होते हैं, अक्षर भी होते हैं। सभी के सभी व्यंजन वर्ण तो होते हैं परंतु अक्षर नहीं होते हैं। वो अक्षर कब होंगे, जब उनके बाद में, जब उनके अंत में उनके पीछे क्या लग जाए, स्वर लग जाए, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं अक्षर। ध्यान देना, यहां से एक बात को और सीख सकते हो, वो क्या होगी, स्वर क्या व्यंजन पर आश्रित है, नहीं है, अपने आप में वर्ण भी हैं और अपने आप में अक्षर भी हैं। इसका मतलब स्वरों का उच्चारण अबाध रूप से होता है। कैसा, अबाध। अबाध मतलब बिना किसी बाधा के स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। क्या व्यंजन अबाध रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये वर्ण तो होते बोलो क्या है, परंतु अक्षर, अक्षर यदि व्यंजन है तो बोलो क्या है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और जब हम कुछ कहते हैं, देखिए यदि आपको कुछ कहना है, मतलब अपने मन में जो विचार उत्पन्न हुए किसी दूसरे व्यक्ति को कहना है, तो आपको अर्थ को प्रकट करना पड़ेगा। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बोलिए, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, उसमें अर्थ महत्वपूर्ण है, सेंस, कि हम बोलना क्या चाहते हैं। बिना अर्थ के तो बात नहीं हो सकती। और ध्यान दीजिएगा, अर्थ की शुरुआत कहाँ से होती है, शब्द से होती है। शब्द में ही वो क्षमता होती है जो अर्थ को बता पाए, वर्ण और अक्षर में तो नहीं होती। तो शब्द का निर्माण किससे होता है, शब्द का निर्माण किससे होता है, तो शब्द का निर्माण होता है व्यंजन से भी और स्वर से भी। तो स्वर तो बिना किसी बाधा के, अकेले बिना किसी हेल्प के उच्चारित हो गए, लेकिन ये व्यंजन नहीं हो सकते, क्योंकि व्यंजन यदि अक्षर बना है तो साथ में स्वर का उपयोग करना पड़ेगा। और यदि अक्षर से शब्द का निर्माण हुआ है, व्यंजन के रूप, मतलब व्यंजन के बाद में स्वर लगा और शब्द का निर्माण किया, इसका मतलब यदि आप शब्द को कह रहे हैं, किसी अर्थ को बता रहे हैं, तो व्यंजन अक्षर बना है, अक्षर शब्द बना है। और जो व्यंजन था वो अक्षर तब बन पाया है जब उसके बाद में स्वर आकर बैठा है। मैं आपको ये पॉइंट किस लिए कह रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि स्वरों की विशेषता क्या है, व्यंजनों की विशेषता क्या है, तो वहाँ आपको बताना है कि व्यंजन बोलो क्या है, एक वर्ण है। व्यंजन बोलो क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, परंतु कब, जब इसके बाद में क्या लगता है, स्वर लगता है। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते, हमेशा इनको उच्चारित करने के लिए इनके अंत में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इनका उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है, बिना बाधा के होता है, मतलब स्वर को उच्चारित करने के लिए आपको, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए आपको स्वर की सहायता लेना पड़ेगी। तो इसको हम अबाध रूप से नहीं, बाधा के साथ ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आ, ए, ई, उ, तो देखिएगा यहां पास में एक फ्लो में निकल रहा है, पर आप कहना का, तो पहले कहेंगे का और फिर बाद में क्या आता है, पीछे से आ आता है, का, तो का के बाद में आ रहा है। फिर देखिएगा से, तो सा के बाद में क्या आ रहा है बोलिए, ए आ रहा है, से, सा के बाद में ए। मतलब यदि आपको व्यंजन का उच्चारण करना है तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट क्या, स्वर अबाध रूप से उच्चारित और व्यंजन बाधा के साथ। बाधा के रूप में बोलो क्या है, स्वर इनके पीछे लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जो कुछ हमने अभी सीखा, हमें भी क्या देखें कि जो स्वर होते हैं, वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। जो व्यंजन होते हैं ये वर्ण तो होते हैं, परंतु ये अक्षर कब होते हैं, ये अक्षर तब होंगे जब व्यंजन के बाद में स्वर लग जाए। इनका उपयोग कहाँ है, इतनी चर्चा हम इस पर कर लिए, इतनी बातें हम इस पर कर लिए, इनका उपयोग कहाँ है मेरे भाई। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आपको बोलेगा कि शब्द
नदी में, शब्द नदी में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और कितने अक्षर हैं, इनकी पहचान करिए। तो देखिएगा बड़ा सिंपल सा है। नदी में देखिए एक तो क्या लगा हुआ है ना, और ये क्या है बोलिए दी। तो यहाँ पास हमारे पास में पहला अक्षर क्या है ना और दूसरा अक्षर क्या है दी। तो दो अक्षर है, तो अक्षर कितने हैं दो। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं। क्या इसके नीचे हलंत लगा हुआ है? यदि इसके नीचे हलंत नहीं है इसका मतलब ये बोलो क्या है, एक व्यंजन के रूप में अक्षर है। ठीक है, तो पक्का बोलो क्या है, एक तो ना आया होगा और दूसरा बोलो क्या है आ आया होगा। तो क्या है बोलिए ना और आ के रूप में आया होगा। तो ना बोलो क्या है व्यंजन है एक, और ये बोलो क्या है स्वर। ठीक है, देखिएगा दी, ये कैसे बना होगा दा धन बड़ी ई। तो दा क्या है बोलिए एक व्यंजन है और ई बोलो क्या है एक स्वर। तो देखिएगा अक्षर कितने हो गए दो, एक व्यंजन ये और एक व्यंजन ये, तो व्यंजन कुल कितने हो गए दो, और देखिए स्वर कितने हो रहे हैं दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास में क्या हुआ कि हमारे पास में स्वर भी दो हैं, व्यंजन भी दो हैं और अक्षर भी दो हैं। देखिए लेते हैं एक और नया शब्द। मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक शब्द है कमल, बड़ा आसान सा शब्द है कमल। कमल शब्द में अक्षर, कमल शब्द में व्यंजन और कमल शब्द में स्वर की पहचान करें। तो अक्षर कितने हैं एक, दो और तीन। ठीक है, देखिए यदि इनमें से किसी के नीचे भी हलंत लगा होता तो फिर वो अक्षर नहीं होता, तो उसकी काउंटिंग वर्ण के रूप में होती। मैं भी आपको बतलाऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पास में क्या हो रहा है तीन, तो अक्षर कितने हो गए, अक्षर होते हैं तीन, का मा ला। अब देखिए का कैसे बनता है, तो का बना होगा का व्यंजन से और आ स्वर से। माँ कैसे बना होगा, तो माँ बना होगा माँ व्यंजन से और आ स्वर से। और यहाँ बोलिए ला कैसे बना होगा, तो ला बना होगा ला व्यंजन से और आ स्वर से। तो तीन कितने हो गए व्यंजन और तीन क्या हो गए स्वर। तो यहाँ आपके स्वरों की संख्या है तीन और व्यंजनों की संख्या कितनी है तीन। तो अक्षर भी तीन, स्वर भी तीन और व्यंजन भी तीन। अब देखिए इसके बाद में और एक देखते हैं। हम लेते हैं, देखिएगा शब्द लेते हैं हिंदी। लीजिए हम हिंदी शब्द को हमने लिया, ऐसा लिखाएगा हिंदी। तो देखिएगा इसमें कितने अक्षर हैं। देखिए मैं यहाँ पास में ये आधा ना लगा हुआ है, तो ये आधा ना का मतलब बोलो क्या होता है हलंत के साथ में। मतलब जो भी आपको यहाँ आधा दिखाई पड़ रहा है वह व्यंजन है, मतलब स्वर रहित अक्षर है। स्वर रहित अक्षर तो होगा नहीं, फिर वो व्यंजन ही होगा। तो ये जो आधा ना है इसको इस प्रकार से हम व्यंजन के रूप में लिख सकते हैं, और बोलो क्या होगा दी। ठीक, एक अक्षर, क्योंकि बोलो क्या है व्यंजन के साथ में स्वर लगा है तभी वो अक्षर कहलाएगा। और यहाँ भी बोलो क्या है दा व्यंजन के साथ में ई स्वर लगा हुआ है तो दूसरा अक्षर। तो अक्षर कितने हैं और एक दो। तो हिंदी शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी हो गई दो। ये ना काउंटिंग में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ना एक व्यंजन है, यदि इसके बाद में स्वर लगा होता तो ये भी अक्षर बनता। तो यहाँ पास में ना आधा है एक व्यंजन है तो वो अक्षर नहीं बन सकता, वर्ण तो है। ठीक, अब देखिएगा हिंदी, तो अक्षर कितने हो गए दो। अब मैं यहां से कहता हूं आपसे कि स्वर कितने हैं स्वर। तो देखिए क्या है, अक्षर एक है ही और दूसरा अक्षर है दी। ये क्या बनेगा हा अन हा धन ई ही बना, और ये क्या है बोलिए दा धन बड़ी ई। ठीक है, अब देखिएगा ये ना तो कैसा है व्यंजन है, तो एक स्वर और ये दूसरा स्वर। तो स्वर कितने हो गए, स्वर की संख्या हो गई दो। अब हमको देखना है कि इसमें व्यंजन कितने हैं व्यंजन। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया पहला हा, ये हो गया दूसरा दा, और ये बोलो क्या है ये जो आधा ना है ये भी तो बोलो क्या है व्यंजन। तो व्यंजन कितने हैं तीन। एक और पॉइंट मैं इसमें जोड़ता हूं कि मेरे तो ये हिंदी शब्द में कुल वर्ण कितने हैं। तो हम क्या बोलेंगे कुल वर्ण कितने हैं, तो वर्ण क्या होते हैं व्यंजन भी वर्ण होते हैं और स्वर भी वर्ण होते हैं। तो कुल वर्ण कितने हो गए तीन दो पाँच। तो वर्णों की संख्या कितनी है पाँच। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये तो आसान है। अपनी अगली क्लास में हम कुछ और शब्दों को देखेंगे जहां पास में विसर्ग और अनुस्वार का, और इसके बाद में रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है उसको आगे पढ़ेंगे, और इसके बाद में हिंदी वर्णमाला कुछ तरह से आगे पढ़ते रहेंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, और ये हमारी ओर से आप लोगों के लिए एक आप कह सकते हैं कि ऐसी भावना है कि बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से आपको हिंदी विषय में क्लासेस दी जाएं और कम्प्लीटली निःशुल्क।
क्योंकि उन साथियों ने जिन्हें प्रीलिम्स निकाला है उनके लिए हमारी ओर से ये बहुत अच्छी एक भेंट है, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए। दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत मैं इसी बात पे आंक पाता हूं कि आपने वीडियो को लाइक किया। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं ये समझता हूं कि इतने लोगों ने वीडियो देखा परंतु उन्हें वीडियो पसंद नहीं आया। यदि मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना, और यदि आपकी स्वेच्छा यदि आपकी इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं साथी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।